स्लीप पैरालिसिस, क्या आपको हुआ है कभी ऐसा खौफनाक अनुभव? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नींद में देख रहे भयानक सपनों को आंख खुलने या कहें नींद टूटने के बाद भी आप असली समझ बैठते हैं और डर जाते हैं? उदाहरण के लिए आप भूत का कोई भयानक सपना देख रहे हो, आधे सपने में ही नींद खुले और आपको ऐसा लगे कि सपने में जो भूत या प्रेत आपको पकड़े हुए थे उसकी पकड़ अब और भी तेज हो गई हो। या ऐसा कि सपने में आप खुद को कब्रिस्तान से भागते हुए देख रहे हो और सपना टूटने पर आपको लगे कि कब्रिस्तान से छोटे बच्चों के कंकाल आपके पीछे पीछे आपके घर और आपके बिस्तर तक चले आ रहे हों। आपकी आंखें खुली हैं, मुंह खुला है, लेकिन आप बगल में सोए अपने मम्मी पापा को ये नहीं बता पा रहे क्योंकि आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, इसका मतलब है कि आप भी स्लीप पैरालिसिस का शिकार हुए हैं। आइए आज जानें आपकी नींद के इस खौफनाक पहलू की सभी सच्चाइयों के विषय में। क्यों होता है ये और जब ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए? स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब आप नींद में कोई खौफनाक या ऐसी चीज देख लेते हैं जिसे देखने के बाद आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि नींद खुलने के बाद भी आपका मस्तिष्क अटैक या डर के दायरे में ही रहता है। इस अवस्था में आप बोलने या चीखने का प्रयास करेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिमाग तक जरूरी सूचनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। सोने की कमी, डर, डिप्रेशन, आनुवांशिक, बाइपोलर डिसऑर्डर, जीवन शैली में एकाएक बदलाव आदि कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। डर या किसी खौफनाक चीज के बारे में अत्यधिक सोचना इसका बड़ा कारण माना जाता है। वैज्ञानिक इस बीमारी को दिमाग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी तक विज्ञान इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि आखिर स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है। विज्ञान के उलट अध्यात्म के अनुसार ये भूत प्रेत या काली नजर के प्रकोप के कारण होता है। अधिकांश लोग स्लीप पैरालिसिस खत्म होने पर ये महसूस करते हैं कि उन्हें कोई भूत प्रेत या आत्मा जैसी चीज नजर आई है। इन विवरणों से अध्यात्म के नजरिए को बल मिलता है, लेकिन पुख्ता तौर पर अध्यात्म भी किसी ठोस बिंदु तक पहुंचने में असमर्थ है। अब सवाल है कि ऐसी अवस्था में करें क्या? स्लीप पैरालिसिस के उन भयानक पलों में दिमाग को काबू रखना ही सबसे बड़ा कदम होता है। इस दौरान हमेशा ध्यान रखें कि जो हो रहा है वो केवल क्षणिक है। अगर आप इस अवस्था से निकलने के लिए बेवजह हाथ पांव मारेंगे तो खुद ही परेशान होंगे। इस दौरान अपने इष्ट देव को याद करें। प्रार्थना की शक्ति आपको इन पलों से निकालने में मदद करेगी और इस तथ्य की पुष्टि ऐसे कई लोग करते हैं जो इस दौर से गुजर चुके हैं। हालांकि अगर आप इस समस्या से पूरी तरह से बचाव चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि अपना दिमाग शांत रखें, सही समय पर नींद लें और तनाव को दूर से ही गुड बाय कहना सीखिए। अगली बार आप कभी इस भयानक अनुभव से गुजरें तो उपरोक्त टिप्स और तरीकों को आजमाने का अवश्य प्रयास करें।